नमस्कार दोस्तों। बुधवार रात को प्रकृति ने मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि कई किसानों की फसल नष्ट हो गई, पूरी तरीके से लेट गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। लेकिन किसानों को उस वक्त ज़्यादा दुख हुआ जब जिम्मेदार अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जब यह मामला मीडिया में चला, प्रकाशित हुआ, खबरें चली, उसके पश्चात अधिकारी जागे और आज वे दौड़कर खेतों में पहुंचे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और क्या नुकसान हुआ या देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता अमोल पाटीदार हैं, जो लगातार फील्ड में काम करते हैं, किसानों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि इस पूरे मामले में अधिकारी का रोल रहा, किसानों को कितना नुकसान हुआ। अमोल जी बताइए कि इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ, तूफान आया, इससे कितना नुकसान हुआ और अधिकारी आज जाकर गए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस अधिकारी के बारे में? अभी जो नुकसान हुआ था वो बुधवार रात को पानी जो गिरा था, पर गुरुवार के दिन कोई भी अधिकारी खेत पे नहीं गया। गुरुवार के दिन भर मीडिया के थ्रू जब बात उठी है, जब जाकर जिला अधिकारी तहसीलदार साहब अब खेतों पे जाना, आज शुक्रवार के दिन जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और कल रात को फिर बारिश हुई थी, उसके कारण और जो आड़े गेहूं सो गए थे उनके ऊपर और बारिश होने के कारण और दब चुके हैं वो ज़मीन में, और उनमें सड़ने की स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार तो योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, कई योजना बनाती है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो हैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, उनके कारण किसानों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे आप भी? कई योजनाएं ऐसी है कि जो कागज़ों पे ही चलती है, धरातल पे नहीं पहुंचती है। अभी उदाहरण के लिए हम बात करें तो गेहूं पंजीयन की जो होती है, तो केवल जिले में 95 सोसाइटी है, केवल 70-80 केंद्रों पर ही पंजीयन चालू है। जबकि शासन का निर्देश है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय वो पंजीयन चालू होना चाहिए, पर नहीं हुआ। किसानों को पंजीयन के लिए 15, 20, 30 किलोमीटर जाना पड़ता है और हर सोसाइटियों में 1500 से 2000 किसान हैं और अब दिन भर लाइन में खड़े रह के अपना पंजीयन करवाना पड़ता है। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर ये चालू होते हैं और काम करते तो किसानों को अपना आसानी से पंजीयन होता है। और आज 10,000 किसानों ने ही पंजीयन करवाए हैं, जबकि 2 लाख ऊपर किसान हैं जिले में, तो कैसे टारगेट को पूरा कर पाएंगे? जो यह नुकसान हुआ है बुधवार रात्रि को, उसके लिए अब किसान क्या मांग कर रहे हैं, शासन से क्या चाहते हैं? किसान तो ये मांग करता है कि उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए और बीमा की राशि भी मिलना चाहिए। किसान अभी बीमे पे क्लेम करता है, 72 घंटे में उसका प्रावधान है कि 1444/7 पे शिकायत होती है, फिर बीमा कंपनी आती है। तो कई बार ये स्थिति होती है कि बीमा कंपनी वाले जब आते हैं जब तक तो फसल कट जाती है। ये बड़ी विसंगति दिखी है, सोयाबीन के समय भी हुआ है और अभी भी किसान उसमें शिकायत कर रहे हैं। पर अभी सबसे पहले तत्काल में ये होना चाहिए कि ग्राम सेवक और पटवारी मौके पे जाके पंचनामा बनाए किसानों का और उन्हें तत्काल RBC 6(4) में मुआवजा देने का दिया जाए। जो नुकसान हुआ उसको लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है, बीमे की मांग की जा रही है। अब देखना यह है कि जो अधिकारी मीडिया में खबरों के बाद जागे हैं और उठकर आज फील्ड में पहुंचे हैं, वे क्या इन किसानों की मांगों को ऊपर तक पहुंचा पाएंगे या इनके साथ न्याय कर पाएंगे? इस खबर में लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।